ये कहानी है मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग, वर्तमान राजस्थान में हुआ था। वे राणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे। प्रताप बचपन से ही साहसी, स्वाभिमानी और रण कौशल में निपुण थे। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति की गहरी शिक्षा प्राप्त की। 1572 में अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रताप मेवाड़ के राजा बने। उस समय पूरा भारत अकबर के शासन के अधीन आ रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को सख्ती से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा था, स्वाभिमान से भरी एक रोटी बादशाहत की दावत से श्रेष्ठ है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में मेवाड़ की सेना और अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के साथ थे उनका विश्वसनीय घोड़ा चेतक भाई शक्ति सिंह और सेनापति हकीम खान सूर। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन प्रताप की वीरता और रणनीति ने मुगलों को मेवाड़ पर अधिकार नहीं करने दिया। चेतक ने अंतिम सांस तक अपने स्वामी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। हल्दी घाटी के बाद प्रताप को पहाड़ियों और जंगलों में रहना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घास की रोटियां खाईं, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी पत्नी की यह पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, हम भूखे रह लेंगे पर मुगल दरबार में सिर नहीं झुकाएंगे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का हर क्षण मेवाड़ को स्वतंत्र रखने में लगाया। उन्होंने धीरे धीरे मुगलों से खोए हुए दुर्ग और क्षेत्र फिर से जीत लिए, जैसे चावंड, गोगुंदा और उदयपुर के आसपास के किले। उनका नया राजधानी स्थल चावंड बना। 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। कहा जाता है कि एक शिकारी दुर्घटना में लगी चोट के कारण उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु से पहले अंतिम इच्छा थी, मेवाड़ को स्वतंत्र देखना चाहता हूं और मेरे उत्तराधिकारी इस प्रण को जीवन भर निभाए। महाराणा प्रताप भारत के उन गिने चुने योद्धाओं में हैं जिन्होंने जीवन भर अपने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। उनकी गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, माथा कट सकता है, झुक नहीं सकता।